Now students, let us try to write another procedure this way around with only one input parameter ताकि हम थोड़ा सा different हम किस्म का procedure लिख सकें. For that we need to go to the problem statement. So the problem statement says you need to write a PLSQL procedure to display the list of the employee names who are working in any particular department. Procedure will receive department number as input only. यहाँ पे जो चीज़ आपने ख्याल रखनी है वो ये ख्याल रखनी है कि you are not being asked to return the name of employees. You are just being asked to display the list of employee names. यानी कुछ रिटर्न नहीं करना. इसके अंदर सिर्फ हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि डिपार्टमेंट नंबर होगा और उस डिपार्टमेंट नंबर में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे वी जस्ट नीड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज. यानी इसमें कोई भी आउट टाइप का हमारा पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ एक इन टाइप का पैरामीटर होगा जिसके जो बेसिकली डिपार्टमेंट नंबर रिसीव कर रहा होगा. दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड अदर वे वुड बी कि आप ये बोलें कि हमने जो एम्प्लॉयज के नेम है वो हमने रिटर्न करवाने हैं, हमने रिटर्न करवाने के बाद डिस्प्ले करने हैं. फॉर दैट द सिंगल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल वोंट वर्क. फॉर दैट यू नीड अ PLSQL टेबल एज अ रिटर्न वैल्यू विच इज अ बिट कॉम्प्लेक्स. तो इसलिए मैं अभी जानबूझ के मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कैसे करना है, यानी PLSQL टेबल को या कलेक्शन को रिटर्न कैसे करना है, वो मैं जानबूझ के डिस्कस नहीं कर रहा. तो इस एग्जांपल में आउट टाइप का हमारा पैरामीटर कोई नहीं होगा, सिर्फ एक इन टाइप का पैरामीटर होगा जो डिपार्टमेंट नंबर को वैल्यू को रिसीव करेगा और उस डिपार्टमेंट नंबर के अगेंस्ट जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे उनका नाम डिस्प्ले करवा देगा. एंड देन वी विल बी कॉलिंग दैट प्रोसीजर आउटसाइड inside another PLSQL block. So let's see at the solution. Now solution says create or replace procedure get underscore emp underscore names, एक नाम है प्रोसीजर का. उसके अंदर हमने एक डिपार्टमेंट नंबर पास किया DEPT अंडरस्कोर नंबर. पैरामीटर टाइप है इन और डेटा टाइप है पैरामीटर की नंबर इज emp अंडरस्कोर नेम. अब यहां से बेसिकली डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है. emp अंडरस्कोर नेम मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. उसके बाद मैं लिखा कर्सर C1 इज सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम emp वेयर डेप्थ नंबर इक्वल टू द सेम डिपार्टमेंट नंबर जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में पास करना है फ्रॉम द PLSQL ब्लॉक. ये मैंने एक कर्सर बना लिया जो मुझे एक कॉलम और सारी की सारी वो रोज रिटर्न कर देगा जहां पे डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू मैच करती है उस वैल्यू से जो मुझे रन टाइम पे मेरे सिस्टम ने पास की है इस प्रोसीजर में. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हाउ टू डील विद द कर्सर. ओपन C1 लूप फेच C1 इनटू यानी दिस C1 इनटू emp अंडरस्कोर नेम, यानी मैंने लोकल वेरिएबल में इस वेरिएबल में पहले मैंने कॉपी कर ली वैल्यू एंड देन मैं आप डिस्प्ले करवा रहा हूँ DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन emp अंडरस्कोर नेम एंड एग्जिट व्हेन C1 परसेंटेज नॉट फाउंड. तो ये लूप ऑटोमेटिकली उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक हमें सारी की सारी वैल्यूज एम्प्लॉय नेम की गेट होकर डिस्प्ले नहीं हो जाती फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर. एंड देन वी हैव एंड द लूप एंड क्लोज C1 एंड एंड. तो यहाँ पे हमारे प्रोसीजर की डेफिनेशन खत्म हो गई. एंड देन द कॉल ऑफ द प्रोसीजर. दिस इज अ कॉल ऑफ द प्रोसीजर. हम प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं. बिगिन गेट अंडरस्कोर emp अंडरस्कोर नेम्स ब्रैकेट में 10. यानी मैं अब डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉयज के नेम्स की लिस्ट देखना चाहता हूं. दिस थिंग विल एक्ट एज अ पैरामीटर एज अ डिपार्टमेंट नंबर कह लें टू द सेम प्रोसीजर. यानी ये जो मैंने यहाँ पे 10 की वैल्यू पास की है इट विल बी इक्वेटेड हेयर. यहाँ पे वैल्यू एक्चुअली 10 से रिप्लेस हो जाएगी. दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस विद 10 जो मैं रन टाइम पे पास कर रहा हूँ. यानी जो मैंने वैल्यू यहाँ पास की है इट विल बी रिप्लेस्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर ताकि हमें फिर सारी की सारी रोज रिटर्न हो जाएंगी. So let us try to implement this procedure in PLSQL. So here is my editor. Let me remove the previous code. Okay, we should have some clean code. That's my definition. So let me write this. That's first part of it, and then it is the second portion of it. And then first we just create the procedure and let's see whether it will give me an error or not. So मैं प्रोसीजर को कंपाइल कर दिया है.
let's see what it will say. It is in progress. So the message is procedure created. We have successfully created a procedure, and then it's time to do the procedure call. Let me just bring this thing here. Okay. Begin get underscore emp underscore names bracket में 10, and let me just rewrite it. मैंने कॉल किया तो इसने मुझे अब देखें डिपार्टमेंट नंबर 10 के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डिस्प्ले करवा दी है, किंग, क्लार्क, मिलर, स्पेशल. तो ये लिस्ट एक्चुअली मुझे यहाँ से डिस्प्ले हो रही है. तो वन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज कि मैंने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की. यानी अगर आप प्रोसीजर की डेफिनेशन में देखें, देयर इज नो आउट टाइप वेरिएबल, इवन देन आई एम गेटिंग सम वैल्यूज एज अ रिजल्ट यहाँ पे, यानी मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ एक्चुअली. सो दिस इज एन अदर वे ऑफ यूजिंग द प्रोसीजर विदाउट द आउट पैरामीटर टाइप.